हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। और मैं हूँ बीटू कुमारी और मैं करती हूँ बैंकिंग की तैयारी, जैसे SBI, RRBI, IBPS, इन सभी की। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कमेंट और ज़रूर करें। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं 10 बजे से। का सारा रूटीन कंप्लीट करने के बाद मैंने देखना स्टार्ट की थी 10 बजे से रीजनिंग की क्लास। रीजनिंग में मेंस की अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ वाली क्लास स्टार्ट की थी। इसमें मैंने रखा था ड्यूरेशन की मैं 2 घंटे के अप्रोक्स में, और जितनी भी मेरे से क्लास अटैम्प्ट होगी ना सारी क्लास कर लेंगे। तो इसमें मैंने 2.5 क्लास कर ली थी, 2 कंप्लीट कर ली थी, एक थोड़ी सी रह गई थी। और टाइम हो गया था क्योंकि मुझे सारे सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना है, किसी एक पर्टिकुलर पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। उसके बाद मैंने देखना स्टार्ट की थी मैथ की क्लास। इसके लिए मैंने 1.5 घंटे का ड्यूरेशन रखा था कि 12 बजे से 1:30 बजे तक जितने भी मेरे से क्लास होगी ना, मैं पूरी इसमें अटैम्प्ट करूँगी। तो देखो अभी 1 बज 1:30 बजा हुआ है। इस टाइम पे मैंने ये क्लास कंप्लीट की थी। इस क्लास में ये हो गया था कि मैंने मतलब पूरे 1.5 घंटे में, वैसे थी 45 मिनट की ये क्लास थी है ना, उस टाइम में मेरे से सिर्फ एक DI हुई थी ये, क्योंकि बहुत उसमें मतलब सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, MRP, मार्कअप, ये मतलब सब कुछ दे के इसको इतना वेरिएबल बना के इतना डिफिकल्ट बना रखा था, पता नहीं क्या ही था इसमें। मैंने पहले बहुत टाइम तक इसको मतलब ट्राई करने की कोशिश की, मैंने MRP तक निकाल लिया था, फिर बाद में वैसे थोड़ा समझ में नहीं आया, लास्ट का था तो वो फिर मैंने दोबारा से क्लास स्टार्ट करके सर की और वहाँ से करना स्टार्ट किया था। 1:30 बजे मैंने क्लास कंप्लीट की थी। 1.5 घंटे में मेरे से सिर्फ ये एक DI हुई थी। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था कि मैं अब करंट अफेयर देखूंगी, क्योंकि थोड़ा सा आलस आ रहा था, तो मैंने सोचा करंट अफेयर करूँगी ना तो उससे मेरी सारी नींद वो हो जाएंगे। तो मैंने क्लास स्टार्ट की करंट अफेयर की, बैंकर से जनरल से स्टार्ट करती हूँ, अभी जी सर की क्लास देखती हूँ। उसके साथ प्लस मैं थोड़ा सा ये रखती हूँ कि मतलब जो भी चीज़ सर करवाते हैं जैसे स्टैटिक GA की क्लास वगैरह, वो भी मतलब जब भी मुझे टाइम मिलता है ना वो कर लेती हूँ, क्योंकि उसके भी क्वेश्चंस आते हैं। प्लस में वीकली जो होता है उसका थोड़ा रिवीजन वगैरह करती हूँ। तो मैंने देखना स्टार्ट की थी विजय सर के आज के 15 तारीख की क्लास देखना स्टार्ट की थी। उसमें से जो भी मेन मेन पॉइंट थे मैंने जो नोट डाउन कर लिए थे, प्लस में जो भी सर ने जो भी मतलब इंपॉर्टेंट बताए थे हो गए थे। उसमें सर ने एक चीज़ और भी बताई थी कि सर अब से सीरीज स्टार्ट करेंगे, स्टैटिक GA की क्लास स्टार्ट करेंगे अनअकैडमी पे, जो फ्री क्लासेस वगैरह होते हैं ना उस पर। तो अगर किसी का मतलब स्टैटिक वाला सेक्शन वीक है तो वहाँ से सर का मतलब क्लासेस वगैरह अटैम्प्ट करके उसको कवर कर सकता है। ये कहा, मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था कि मैं नोट्स क्यों नहीं बनाती हूँ और मैं कैसे रीड करती हूँ, PDF से कैसे पढ़ पाती हूँ। तो देखो सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, कोई PDF से पढ़ लेता है, कोई खुद के नोट्स से पढ़ता है। पहले मैं भी नोट्स बनाती थी लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाता था, और रिवीजन करती थी ना तो बहुत बोरिंग सा लगता था कि मैं उसको कैसे रिवीजन करूँ। मुझे खुद के नोट्स कभी कभी समझ नहीं आते थे। तो इसलिए मैंने ये किया कि सर जो शॉर्ट नोट्स देते हैं ना अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से डाउनलोड कर लेती हूँ उनको, मतलब PDF करवा लेती हूँ, और सुबह क्लास देख लेती हूँ और शाम को जो नोट्स होते हैं ना PDF होती है उससे मैं रिवीजन कर लेती हूँ। उसके बाद जब वीकली आता है ना तो शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करना ईजी हो जाता है, क्योंकि एक तो वो टाइम कम लेता है, दूसरे उसमें मतलब सब चीज़ इतनी क्लियरिटी से और एकदम शॉर्ट तरीके से लिखी होती है, तो ऐसे बोरिंग सा फील नहीं होता है। ऐसा होता है कि ये टर्म कैसे है, उसको याद करने में थोड़ा मतलब ईजी सा लगता है वो। उसके बाद मैंने करना स्टार्ट किया था, मतलब 5 बज गए थे, बीच में खाना वाना खाया, थोड़ी देर रेस्ट वगैरह किया, और 5 बजे मैंने लगाना स्टार्ट किया था मॉक। मॉक मैंने लगाया था गाइडली का। इसमें मेरा मतलब इतना गंदा स्कोर आया था, मतलब क्या ही बताऊँ आपको, कि मतलब बहुत कम क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए थे। पहला रीज़न तो ये था कि मतलब स्पीड कम है, दूसरा ये था कि मतलब क्वांट वाले सेक्शन में, मतलब जो क्वांट वाला जो सेक्शन था ना उसमें जो अर्थमेटिक वाला पोर्शन था उसमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए हुए थे, मतलब लिटरली मतलब PO वाले में भी नहीं आते हैं ऐसे, मतलब इतना लेवल हाई। तो इसमें आए थे 37 मेरे 25 मेरे मार्क्स आए। तो सबसे पहले मैंने उसको क्या किया, मॉक अटेम्प्ट करने के बाद उसको एनालिसिस किया। तो इसमें 34 मेरी परसेंटाइल थी। एक्यूरेसी मेरी अच्छी थी इसमें, मतलब मेरी 93 का अप्रोक्स एक्यूरेसी रखी थी मैंने ना। और मैथ वाला पहले मैं रीजनिंग वाले में क्या था कि एक मतलब पजल थी उसमें कि षटकोण बेस ऐसे कुछ थी। तो उसमें यह था कि क्यू के मतलब क्यू फेस करता है भाई के, वो वाला मतलब इतना गलत हो गया कि उसमें मुझे समझ ही नहीं आया कि मतलब ये किसकी साइड डायरेक्शन में है। तो इस वजह से उसने पजल ने मेरी 6 मिनट ख़राब कर दिया, मेरा पूरा पेपर ख़राब हो गया। कि मुझे पता नहीं था कि मैंने सोचा कि ये क्यू है ना ये एस की साइड देख रहा है, जबकि क्यू वाई की तरफ मतलब दूसरी डायरेक्शन होनी थी उसकी। उसके बाद ये एक क्वेश्चन गलत हो गया, मैंने ऐड करने में गलती कर दी थी, और मतलब 3 मेरे जो सिरोक्स वाले क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट नहीं किए थे, मैंने सोचा लास्ट में करूँगी
जब मेरे पास 1 मिनट के अप्रॉक्स बचेगी उस टाइम पे मैं कर लूँगी, पर उस DI ने पूरा ख़राब, उस पज़ल ने पूरा ख़राब कर दिया था मेरा। उसके बाद मैथ वाला सेक्शन किया, इसमें मैंने दोनों DI की थी, दोनों में से एक एक क्वेश्चन मैंने छोड़े थे क्योंकि वो बहुत लेंथी थे, वो हो भी नहीं रहे थे। उसके बाद मैंने सिंप्लीफिकेशन किए और सीरीज़ वाले क्वेश्चन तक पहुँची थी कि टाइम ख़त्म हो गया था, तो उसके आगे के क्वेश्चन मैंने किए नहीं। सिंप्लीफिकेशन भी बहुत हार्ड आए हुए थे, मतलब PO लेवल के आए हुए थे सारे इसमें। और जब मैंने मतलब ये वाला सेक्शन है ना दोबारा से किया, मतलब एनालिसिस किया कि हाँ मैं कहाँ स्कोर कम आ रहा है, कौन से मुझे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए, तो हो गया। तो शाम को थोड़ा बहुत खाने के साथ साथ मैंने सोचा कि पहले मॉक का जो जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अटैम्प्ट करके देखती हूँ कि मेरे से क्यों नहीं हुए, क्यों इतने मार्क्स आए, कहाँ मैंने मिस्टेक की। तो पहले तो मैंने वो पजल वाली मिस्टेक की थी, उसको देखा कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रही थी, वो की। उसके बाद पूरा मॉक सोल्व करके देखा, स्लोक्स वाले क्वेश्चन ईजी थे, वो मेरे से DI पजल के चक्कर में नहीं हुए थे मेरे से। दूसरा मैंने जो DI की थी ना वो दोनों ईजी थी, बट उनके क्वेश्चन का अटैम्प्ट करने में टाइम लगा दिया था। उसके अलावा अर्थमेटिक वाला सेक्शन है ना बहुत हार्ड आया हुआ था, PO लेवल का आया हुआ था। तो सारे जितने भी जो क्वेश्चन थे ना मैंने सारे क्वेश्चन दोबारा से लगा के देखे, थोड़ा टाइम लग रहा था कि हाँ वो PO लेवल के थे, बहुत टाइम लग रहा था। तो ऐसा रहा मेरा आज का दिन। वीडियो